हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं मैक्सिमम ऑफ जीटी या मिनिमम ऑफ जीटी टाइप क्वेश्चंस। ठीक है। इसमें हेडिंग डाल दी है क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम जीटी और मिनिमम ऑफ जीटी व्हेन टी इज लाइंग बिटवीन 0 टू एक्स क्लोज्ड। चलिए बेटा, देखते हैं किस टाइप के ये क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है। उससे पहले एक लाइन लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, इन क्वेश्चंस में हेल्प करेगी करने में। अगर मैं कहूं इफ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब होता है एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, राइट। एंड इफ एफ डैश एक्स लेस देन 0, तो मैं कहूंगा एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, राइट। तो चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया है मैंने, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ एफ टी, t is lying between 0 to x closed and x is lying between 0 to pi by 2 closed, and 3 minus x when x is lying between 0, pi by 2 open to pi closed. Now discuss the continuity and differentiability of gx in 0, pi closed. ठीक है बेटा, समझ आ गया कि भाई जो एक gx फंक्शन है वो हमने कुछ इस तरीके से डिफाइन किया है। gx दो डेफिनेशन ले रहा है। एक डेफिनेशन है जिसमें एफ एक्स इन्वॉल्व है, राइट, और हम क्या बोल रहे हैं उसको मिनिमम ऑफ एफ टी। ठीक है। और एफ टी में टी का इंटरवल 0 से पाई बाई 2 कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक्स 0 से पाई बाई 2 है ना। चलिए आते हैं उस बात पर भी। और जी एक्स की जो दूसरी डेफिनेशन है वो है 3 माइनस एक्स, जब एक्स का इंटरवल पाई बाई 2 से पाई क्लोज। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस हम कैसे करते हैं, ग्राफ की हेल्प लेते हैं। ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस करने में भी हम ग्राफ की हेल्प लेते हैं। हम क्या करेंगे, पहले देखिए हमें ग्राफ किसका ड्रॉ करना है, ग्राफ करना है जीएक्स का ड्रॉ, डिफाइन करना है जीएक्स को। ठीक है। तो उसमें एफ एक्स भी इन्वॉल्व है। तो पहले ना हम एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। पहले हम एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। किस इंटरवल में करेंगे? जिस इंटरवल में उसने फर्स्ट डेफिनेशन बोली है जीएक्स के लिए। फर्स्ट डेफिनेशन किस इंटरवल में है? 0 से पाई बाई 2 में। अगर मैं बोलूं भाई टी है 0 से एक्स एंड एक्स है 0 से पाई बाई 2, तो बेटा आप यही तो बोलेंगे कि भाई टी जो आया है निकल के वो 0 से पाई बाई 2 ही आया है, ऐसे ही तो बोलेंगे, है ना। अब क्या करेंगे, हमें जी एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो पहले हम एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं 0 से पाई बाई 2। तो एफ एक्स का क्या है, एफ एक्स कॉस एक्स है। लो जी, 0 से पाई बाई 2 में कॉस एक्स का ग्राफ ड्रॉ होगा। ठीक है। अब बात करते हैं मिनिमम ऑफ एफ टी क्या है ना। टी बेटा कुछ नहीं है, टी की जगह मैं एक्स बोल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। देखो तुम यहां पर खड़े हो, एक्स इज इक्वल टू 0 पर खड़े हो, और तुम क्या लेके बैठे हो, ये मैक्सिमम इसका कॉस एक्स, राइट। अब तुम्हें पाई बाई 2 की तरफ चलना है। ठीक है। तो जब तुम 0 के राइट में पहुंचे, ठीक है, 0 के राइट में पहुंचे, तो जीएक्स ने बोला कि मुझे मिनिमम ऑफ एफ टी चाहिए। ठीक है। जो भी मिले, मतलब आप आगे जा रहे हैं बट मैं जो वैल्यू दूंगा वो मिनिमम ऑफ एफ टी की दूंगा। अब ये क्या है मिनिमम एफ टी की दूंगा? देखो जहां पे हम खड़े हैं, ठीक है, अगर एक्स बढ़ाने पर, एक्स को इंक्रीज करने पर वैल्यू उससे मिनिमम होगी, उससे कम होगी, उससे लेस होगी, तो उसी वैल्यू को अटेन कर लेगा मिनिमम ऑफ एफ टी। ठीक है। जी एक्स उसी वैल्यू को ले लेगा अगर कम है, और अगर कम नहीं है ज्यादा है, बात समझ रहे हो, तो
फिर जो वैल्यू अभी थी फिलहाल x पर थी वही रखेगा, है ना। ओके, मेरी बात समझ आ रही है और क्लियर होगी। जैसे मैं जीरो के राइट में जाऊंगा, जीरो के राइट में जाने पर वन से कॉस वन वन से कॉस लेस होगा या ग्रेटर होगा, लेस ही होगा ना। तो फिर मिनिमम ऑफ एफ टी का काम तो निकल रहा है, वो तो यही चाह रहा था कि कम वैल्यू मिले मुझे, ठीक है। तो वो जो है ना उसको ही उठाएगा, राइट। मतलब उसको उठाने का मतलब क्या है, कॉस एक्स वाली ग्राफ पे चला जाएगा वो, है ना, क्योंकि उससे तो मिनिमम मिल रही है। फिर आगे जाएगा तो फिर मिनिमम मिल रही है। मतलब ये आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो मिनिमम ऑफ एफ टी का ग्राफ है ना वो एफ एक्स का ही ग्राफ बन जाएगा, क्योंकि उसे जो है ना मिनिमम ऑफ एफ टी मिल रहा है। हर एक्स को आगे ले जाने पर वही उसको मिल रहा है, ठीक है। तो उसने तो वही ग्राफ फॉलो कर लिया, ठीक है। दिस इज y इज इक्वल टू जी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, ठीक। अब यहां तक बात खत्म हो गई, है ना। ये तो डेफिनेशन हो गई, इसका काम तो हो गया कंप्लीट। अब दूसरी डेफिनेशन है कि जी एक्स इज इक्वल टू थ्री माइनस एक्स वेन एक्स इज लाइंग बिटवीन पाई बाई टू टू पाई। तो बेटा अगर x पाई बाई टू होता तो एफ एक्स क्या होता, थ्री माइनस पाई बाई टू। थ्री माइनस पाई बाई टू ग्रेटर देन वन ही होता है वैसे तो ना, वन पॉइंट समथिंग। तो यहाँ मार्क कर लेते हैं, ठीक है। बट ओपन है और स्लोप जो है वो नेगेटिव है और पाई बाई टू, ठीक है। पाई होने पर थ्री माइनस पाई बाई टू मतलब नेगेटिव वैल्यू वहीं आएगी। तो पाई बाई टू होने पर ये वैल्यू मिलेगी मुझे नेगेटिव थ्री माइनस पाई बाई टू, सॉरी थ्री माइनस पाई। पाई होने पर थ्री माइनस पाई वैल्यू मिल गई है, ठीक है बेटा। दिस इज पाई, ओके। और अगर y जीरो है तो ये कहीं थ्री में। ग्राफ ड्रॉ हो गया, किसका ग्राफ ड्रॉ हो गया, y इज इक्वल टू जी एक्स का, ठीक। अगर मैं डेफिनेशन जी एक्स की फिर से लिखूं, मतलब डिफाइन करूं इसको, तो ये हो जाएगा cos x। जी एक्स क्या आ रहा है, cos x आ रहा है जब x है जीरो से पाई बाई टू, एंड दिस इज थ्री माइनस एक्स when x is greater than pi by 2 but less than or equal to pi। बट मैं कह सकता हूं बेटा, क्या कह सकता हूं, फ्रॉम ग्राफ gx is discontinuous at x is equal to pi by 2, right। So it is non-differentiable at x is equal to pi by 2, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इस इंटरवल में हमको कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी डिस्कस करनी थी, ठीक है। तो फंक्शन इज continuous everywhere except x is equal to pi by 2 in the interval 0 comma pi close, and also it is differentiable everywhere in the interval 0 comma pi open, and but it is not differentiable at x is equal to pi by 2, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं बेटा। चलिए बेटा, तो अगेन मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। Question is let fx is equal to x cube minus x square plus x plus 1 and gx is equal to maximum of ft when t is lying between 0 to x closed and x is lying between 0 to 1 closed। मतलब इफेक्टिवली अगर
टी का इंटरवल देखें हम तो 0 से 1 क्लोज्ड में ही है, ठीक है। एंड सेकंड डेफिनेशन है fx की 3 minus x plus x square when x is lying between 1 open to 2 closed. Check continuity and differentiability of gx at x is equal to 1, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैंने एक पर्टिकुलर पॉइंट दे दिया है x इज इक्वल टू 1, उस पर आपको कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी डिस्कस करनी है, ठीक है। चलिए, तो बेटा क्वेश्चन अगेन मुझे उसी टाइप का दिख रहा है, तो मैं ग्राफ की हेल्प लूंगा, मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा, ठीक है। पहले ग्राफ ड्रॉ करूंगा मैक्सिमम ऑफ एफ टी का, राइट, क्योंकि मुझे जी एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है ना, और फिर मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है 3 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इससे तो हमारी मुलाकात कई बार हो चुकी है, ये तो क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ठीक है, वो तो आपको बहुत अच्छे से ड्रॉ करना आता है। ड्रॉ तो करना ये भी कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए बेटा, तो वैसे तो ये क्यूबिक है ना, y इक्वल टू एक्स क्यूब का आपका अगर हमको कोई ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोलता तो फटाक से कर देते, ठीक है। बट ये y इक्वल टू एक्स क्यूब ही नहीं है बस। चलिए, तो पहले मुझे एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है, तो एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए थोड़ा सी एनालिसिस करते हैं एफ एक्स को लेकर, ठीक है। हम ये तो जानते ही हैं कि एफ एक्स के मैक्सिमम 3 रियल रूट पॉसिबल है, ठीक है, और मिनिमम 1 रियल रूट पॉसिबल है, ठीक है। 1 से कम नहीं हो सकता और 3 से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, ये भी जानते हैं हम कि 1 कब हो सकता है, पहले इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या पता लगेगा, दिस इज 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ठीक है। अगर मैं इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट देखता हूं तो क्या मिल रहा है मेरे को, बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब बेटा नेगेटिव ही मिल रहा है। इसका मतलब एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो हमेशा नेगेटिव है, चाहे कोई भी एक्स हो, तो वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। पॉजिटिव तब होता है जब लीडिंग कोफिशिएंट, मतलब जो यहाँ पर 3 है वो पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पर तो 3 है, पॉजिटिव है, इट मींस ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है दैट इज एफ डैश एक्स, ये तो बेटा हमेशा पॉजिटिव है फॉर एनी एक्स, राइट। ये बात समझ आती है। अब बेटा इससे पहले हम लिखे थे जिसको टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले लिखा था हमने, क्या लिखा था कि भैया एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन 0 है इट मींस एफ एक्स एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, अगर है तो लिख भी देते हैं, राइट। चलिए, तो अब मैं थोड़ा सा ना पिक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ एफ एक्स की। अच्छा बेटा देखो, अगर स्टिकली इंक्रीजिंग है तो स्टिकली इंक्रीजिंग या तो इस तरीके से होगा या इस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा। देखो, अगर हमें 3 रूट चाहिए, अगर हमें 3 रूट चाहिए तो 3 बार इसको ग्राफ को कट करना पड़ेगा, इसका मतलब फोटो ऐसी बनती है ना, अगर 3 रूट चाहिए होते तो। बट अगर 3 रूट चाहिए होते और 3 रूट मिल जाते तो क्या ये ग्राफ हमें स्टिकली इंक्रीजिंग दिखाता? भाई पहले ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर कहाँ है स्टिकली इंक्रीजिंग है? स्टिकली इंक्रीजिंग का मतलब है कि बस ऊपर ही ऊपर जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब इसके लिए कंडीशन हो गई स्टिकली इंक्रीजिंग के लिए कि बेटा ये तो एक ही बार कट करेगा, कहीं पर भी देख लो आप, ये एक ही बार कट करेगा, ये जो ग्राफ है एक ही बार कट करेगा एक्स एक्सिस को, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर स्टिकली इंक्रीजिंग है इसका मतलब इसका एक ही रूट रियल है। बात आ रही है समझ में? अच्छा, एक चीज और सर, ऐसे तो मतलब कई पिक्चर ड्रॉ हो सकती हैं, एग्जैक्टली कौन सी पिक्चर होगी? देखो, अगर मैं इसकी बात करूं लेफ्ट मोस्ट, तो यहाँ ये, अच्छा, वाई एक्सिस को भी कट करेगा ही, हर एक ग्राफ वाई एक्सिस कट करेगा, तो ये लेफ्ट मोस्ट वाला वाई एक्सिस को पॉजिटिव वाई एक्सिस पे कट कर रहा है, ये नेगेटिव पे और ये भी नेगेटिव, ये बाकी सब ये 3 ड्रॉ करे हैं तो मैंने ये मिडिल वाला और ये राइट वाला भी ये नेगेटिव पे ही कट करेगा। बट हमें वाई एक्सिस पे कट करने का मतलब समझते हो? वाई एक्सिस कट करने का मतलब वहां पे एक्स 0 हो जाता है, तो अगर एफ एक्स में हम एक्स को 0 रखते हैं तो हमको क्या मिलेगा? 1 मिलेगा ना। इट मींस
पॉजिटिव मिलेगा मीन्स ये वाला ठीक है, ये वाला ठीक है ना, लेफ्ट वाला बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब पिक्चर कुछ ऐसी ही बनेगी, राइट। और वो क्या कह रहे हैं कि जो x होना चाहिए वो होना चाहिए आपका 0 से 1 के बीच में। मतलब हमें नेगेटिव एक्स एक्सिस नहीं देखने, हमें सिर्फ और सिर्फ नॉन नेगेटिव एक्स देखने हैं। इसका मतलब ये हम सिर्फ इस साइड जाएंगे, ठीक है। तो हमारे लिए काम का क्या ग्राफ हो गया, ये वाला ग्राफ हो गया। इसे थोड़ा सा अच्छे से दिखा देते हैं, ड्रॉ कर देते हैं, बहुत गंदा हो गया। चलिए बेटा, तो ये हमने दिखाया, ये आपका 0 है बेटा, कहीं 0 पे ये क्या मिल रहा है मुझको, 1 मिल रहा है, ठीक है। और दिस इज y, दिस इज x, ओके। और जब बेटा ये, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं f ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। अच्छा, अगर x 1 होगा, x जब 1 होगा तो f की वैल्यू क्या आएगी फंक्शन की, 1 माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1, मतलब ये आएगी 2, राइट। तो यहाँ पे कहीं बेटा इसको 2 लिख देते हैं, ठीक है। इसका काम तो हो गया, राइट। एफ एक्स तो ड्रॉ हो गया, बट मुझे मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स बताना था, ठीक है। तो फिर से अगर जी एक्स की बात करें, मैक्सिमम एफ एक्स, तो अभी हम एक्स इक्वल टू 0 पे खड़े हैं और वैल्यू 1 लेके बैठे, ठीक है। अब हम एक्स के राइट में जाएंगे, है ना, एक्स के राइट में जाएंगे, तो जी एक्स बोलेगा मुझे तो एफ एक्स का मैक्सिमम चाहिए। मतलब जिस पॉइंट पर मैं खड़ा हूं, अगर उससे वैल्यू ज्यादा मिलेगी मुझे, तब तो मैं उसी पाथ को फॉलो करूंगा जो पाथ एफ एक्स के लिए है, ठीक है। बट अगर उससे कम वैल्यू मिली, देन मैं अपनी ही वैल्यू को मेंटेन करूंगा, जो अभी की वैल्यू है। अगर मान लो ये ग्राफ कुछ ऐसा ना हो कि ये ऐसा होता है, ठीक है। तो और ये बोलता है मैक्सिमम ऑफ एफ टी चाहिए, ठीक है। तो वैल्यू अगर 1 है यहाँ पे, तो वैल्यू अगर 1 है तो ये आगे 1 को ही मेंटेन करता है, ये इस ग्राफ को फॉलो नहीं करता। बट इस केस में अभी फिलहाल वैल्यू तो ज्यादा मिल रही है इसको, ठीक है। तो ये इसी ग्राफ को फॉलो करेगा, और आप देख रहे हैं क्योंकि स्टिकली है, स्टिकली इंक्रीजिंग है, तो इनफैक्ट ये इसी ग्राफ को ले जाएगा। मतलब फिर से मैक्सिमम ऑफ एफ टी का ग्राफ जो बन जाएगा वो एफ एक्स का ही ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट वाई इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एफ टी एंड विच इज एफ एक्स। एंड इस ग्राफ की इक्वेशन, इस ग्राफ, इस एफ एक्स के लिए एक्सप्रेशन लिख देते हैं एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है, सेम, राइट। इस तरीके से अब बात करेंगे बेटा किसकी, सेकंड डेफिनेशन, 3 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एफ एक्स क्या है साथ में, ऑल्सो एफ एक्स इज ऑल्सो जी एक्स इज 3 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूं, क्योंकि मुझे जब भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिखता है तो मैं उसकी वर्टेक्स पे जरूर फाइंड करता हूँ। तो अगर मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ इसको, तो मिलेगा मेरे को माइनस 1 प्लस 2x को 0 रखता हूँ तो x इज इक्वल टू हाफ मिल जाएगा, ठीक है। x इज इक्वल टू हाफ मिल जाएगा, तो g ऑफ हाफ क्या मिलेगा, 3 माइनस 1/2 प्लस 1/4, मतलब दिस इज 4, दिस इज 3 4 12 माइनस 2 प्लस 1, ठीक है बेटा। तो ये हो जाएगा 13 माइनस 11/4, ओके। तो हाफ कहीं बेटा यहाँ पे है, 11/4 मतलब 3 पॉइंट समथिंग, राइट। तो ये कहीं 11/4 तो नहीं आ रहा, दिस इज 11/4। तो बेटा वर्टेक्स तो कुछ
ये दिखेगी, राइट। इस तरीके से चला जाएगा, ओके, इस तरीके से चला जाएगा ये। बट मुझे कहां पर बात करनी है, मुझे तो बात करनी है बेटा 1 से 2 के बीच में। तो 1 पर क्या होगा ये भी देख लेते हैं। जी ऑफ 1 क्या होगा, जी ऑफ 1 इज 3 माइनस 1 प्लस 1। ये तो बेटा 3 होगा, ठीक है। तो 3 का मतलब है, अच्छा 11/4 मतलब 2 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। तो 3 मतलब बेटा यहाँ कहीं मिलेगा एग्जैक्टली, मतलब अगर मिला तो 3 11.4 से 11/4 से ऊपर, ठीक है। तो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग ये वैल्यू आ रही है, ठीक है। इसका मतलब ये ग्राफ सब फालतू है, मेरे लिए ये ग्राफ किसी काम का नहीं है, ठीक है। 3 को थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं। तो ये बेटा क्योंकि ओपन है, ठीक है। तो मैं तो ये देख रहा हूँ यार, ऊपर शायद तुम्हें आगे ना दिख रहा हो, बट फिर भी बेटा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हें दिख जाए, कुछ तो दिख जाए जो तुम्हारे काम का हो, ठीक है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि भाई x इज इक्वल टू 1 पे तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। x इज इक्वल टू 1 पे तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया, और x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस हो गया तो नॉन डिफरेंशिएबल भी हो गया, राइट। सो अगर इसको भी लिख देते हैं, y इज इक्वल टू gx is equal to what, this quadratic is 3 minus x plus x, ठीक है बेटा। और ये gx ही है, राइट, which is x cube minus x square plus x plus 1। चलिए बेटा, तो फिलहाल मुझे आंसर देना है, आंसर अपना देके इस क्वेश्चन को क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक बॉक्स बना देते हैं छोटा सा, फ्रॉम ग्राफ at x is equal to 1 gx is discontinuous, hence नॉन डिफरेंशियल, ठीक है बेटा। ग्राफ से साफ समझ आ रहा है कि x इक्वल टू 1 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया है, कैप आ गया है, इसलिए फंक्शन जो है वो नॉन डिफरेंशिएबल भी है। अच्छा एक चीज और, अगर मैं gx को डिफाइन करना चाहता हूँ तो एक्चुअली में gx क्या बन गया, fx बन गया, और fx है x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1, जब x है 0 से 1, ठीक है। एंड सेकेंड डेफिनेशन तो है 3 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर जब x है 1 से 2, ठीक है बेटा। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए बेटा, तो मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया है बोर्ड पर। क्वेश्चन इज लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 मॉड एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ एफ टी when t is lying between minus 2 to x close and x is lying between minus 2 to 0 close। तो इससे समझ आ रहा है मेरे को कि जो t का इंटरवल है वो -2 to 0 क्लोज्ड ही है, ठीक है। and gx is maximum of ft when t is lying between 0 open to x closed, right, and x is lying between 0 to 2 closed, ठीक है। तो इससे समझ आ रहा है मेरे को कि t का जो इंटरवल है बस 0 ओपन टू 2 क्लोज्ड, ठीक। अब हमसे बात कर रहा है वो कि भैया gx फाइंड कर लो, gx फाइंड कर लो, और साथ में डिफरेंशियबिलिटी भी पर बात कर लो gx की, ठीक है, किस इंटरवल में, -2 to 2 ओपन में, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं, बट उससे पहले मुझे ग्राफ को ड्रॉ करना पड़ेगा। किसके ग्राफ को ड्रॉ करना पड़ेगा, gx के ग्राफ को। बट gx का ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, fx की हेल्प से, ठीक है। तो पहले तो हम fx का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो बेटा fx का fx फंक्शन जो गिवन है वो एक्स स्क्वायर माइनस 2 मॉड एक्स है,
तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि एफ एक्स इज, बेटा मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ, तुमको पता होगा एक्स स्क्वायर माइनस टू मॉड एक्स लिखने का मतलब ये भी होता है कि मॉड एक्स स्क्वायर माइनस टू मॉड एक्स लिखना। ठीक है, ऐसा मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि मैं ट्रांसफॉर्मेशन यूज करूंगा। पहले ड्रॉ करूंगा किसके लिए, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स के लिए। ठीक है, तो अगर मैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स की बात करूं, तो इसका ग्राफ ड्रॉ तो सभी को करना आता है, तो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, और इसको फैक्टराइज करूंगा तो एक्स एक्स माइनस टू, तो साफ पता लग रहा है मुझे कि भाई इसके जो रूट्स हैं वो 0 और 2 है। ठीक है, तो अगर मैं ये ग्राफ देखता हूं तो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है बेटा, 0 और 2 इसके रूट्स हैं। अब बेटा ध्यान देना कि मुझे ड्रॉ के ग्राफ किसका करना है, y इज इक्वल टू मॉड एक्स स्क्वायर माइनस टू मॉड एक्स। ठीक है, तो ये कहता है ये ट्रांसफॉर्मेशन कहती है, कौन से ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है, एफ एक्स से एफ ऑफ मॉड एक्स की। ये ट्रांसफॉर्मेशन कहती है कि जो एफ एक्स का ग्राफ तुमने राइट में ड्रॉ किया हुआ है, वाई एक्सिस के राइट की बात हो रही है, राइट में ड्रॉ किया है उसको ही रखो, जो जो लेफ्ट वाला ग्राफ है उसको हटा दो। चलो तो साहब हटा देते हैं। अब जो राइट वाला ग्राफ है उसका ही रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस ले लो। ठीक है, तो हमने कहा चलो भाई ये भी बढ़िया है। ठीक है बेटा, तो रिफ्लेक्शन थोड़ा अच्छे से भी बना देते हैं। राइट, ये है बेटा रिफ्लेक्शन। तो अगर ये 2 है तो ये -2। ठीक है, ऐसे ही होगा। अच्छा एक चीज और कि बेटा इंटरवल गिवन था हमें -2 to 2, है ना, -2 to 2, इस पर ही बात करनी है। तो भैया ये जो है ना फालतू ग्राफ, 2 के राइट में जो है और -2 के लेफ्ट में जो है, उसको भी हटा दीजिए। ठीक है, तो ये सुंदर सा ग्राफ ड्रॉ हो गया किसका, y इज इक्वल टू एफ एक्स। राइट, अच्छा ये हमें दिख रहा है कि जो वर्टेक्स है इधर राइट में 1 पर आएगी, और ये लेफ्ट में -1 पर आएगी, है ना, सिमेट्रिक है। चलिए, तो काम शुरू करते हैं हम किसके लिए, जी एक्स के लिए। तो जी एक्स कहता है कि मुझे चाहिए मिनिमम ऑफ एफ टी। अगर मैं -2 से 0 जाता हूं तो मुझे मिनिमम ऑफ एफ टी चाहिए। ठीक है बेटा, तो मिनिमम ऑफ एफ टी इसको दे देंगे। हम खड़े हैं x इज इक्वल टू -2 पर। राइट, अब हम -2 से 0 की तरफ बढ़ेंगे। तो जब -2 है, जब x -2 है तो y 0 है। ठीक है, अब जैसे हम 0 -2 के राइट में चलेंगे तो फंक्शन की वैल्यू भी चेंज होनी शुरू होगी। बट वो क्या कह रहा है कि मुझे चाहिए मिनिमम ऑफ एफ टी। ठीक है, तो जैसे ही वो आगे चलेगा तो वो एफ एक्स ग्राफ को फॉलो करेगा या नहीं करेगा, करेगा, क्योंकि एफ एक्स ग्राफ को फॉलो करने पर उसे मिनिमम मिल रहा है, जहां पे वो खड़ा है उससे कम वैल्यू मिल रही है, तो वो करेगा, करेगा इनफैक्ट करता रहेगा। और यहाँ पे वो रुक जाएगा वर्टेक्स पे आके। ठीक है, बात आ रही है समझ में, वो वर्टेक्स पे आके रुक जाएगा। अब वर्टेक्स पे आके इसलिए रुका क्योंकि उसे तो हमेशा मिनिमम ही चाहिए था। जैसे वो एक्स इक्वल टू -1 पे पहुंचा, अब एक्स इक्वल टू -1 के फिर राइट में जाएगा, एक्स जब -1 के राइट में जाएगा तो वो देखेगा अरे नहीं रुक जाओ, वो कहेगा रुक जाओ, अब तो मुझे वैल्यू ज्यादा मिलने लगी, है ना। बट मुझे तो क्या चाहिए था, मिनिमम चाहिए था। और अगर आपके पास मिनिमम नहीं है तो भैया आप अपनी वैल्यू को ले जाओ, मेरे पास जो फिलहाल वैल्यू है मैं उसी से काम चला दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल बेटा इसके पास वैल्यू क्या हो गई थी, मतलब अगर मैं कहूँ कि एक्स इक्वल टू -1 पे एफ एक्स क्या आ रहा है, यहाँ पे रख दीजिए ना, एक्स की जगह -1, तो यहाँ मिलेगा मेरे को -1।
तो बेटा x इज इक्वल टू -1 पे इसके पास -1 वैल्यू मिल गई थी। अब ये इसी को मेंटेन करेगा, है ना, इसी को मेंटेन करेगा। कहां तक मेंटेन करेगा? x इज इक्वल टू 0 तक मेंटेन करेगा। ठीक है, वो x इज इक्वल टू 0 तक मेंटेन करेगा। ठीक है भाई, ठीक है। तो ये ब्लू वाला ग्राफ इसने किसके लिए बन गया बेटा? -2 से 0 तक gx के लिए बन। ठीक है, अब डेफिनेशन चेंज हो जाती है gx की 0 से 2 में। 0 से 2 में 0 ओपन, वो यहां खड़ा। ठीक है, अब कहता है वो कि मुझे चाहिए मैक्सिमम ऑफ एफ टी, राइट। तो वो x इज इक्वल टू 0 पे क्या लेके बैठा है? y इज इक्वल टू 0, 0 लेके बैठा है। ठीक है, अब जैसे ही बेटा 0 से तुम आगे चलना शुरू करोगे, 0 के राइट में चलना शुरू करोगे, तो वो कहेगा नहीं भैया नहीं, मेरे को इस ग्राफ को फॉलो नहीं करना है। क्यों? क्योंकि मुझे तो मैक्सिमम चाहिए और तुम तो मुझे नीचे ले जा रहे हो। नहीं, मुझे आप जो मेरे पास फिलहाल वैल्यू है उसी पर मेरे को रखिए। ठीक है, तो वो रखेगा 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 रखेगा, कहाँ तक रखेगा बेटा? x इज इक्वल टू 1 तक रखेगा, है ना, क्योंकि उसे मिनिमम वैल्यू मिल रही थी, राइट। उसे उससे तो मैक्सिमम मिल रही थी जो ग्राफ देता। ठीक है, ग्राफ तो नीचे ले जा रहा था। अब जैसे ही x इज इक्वल टू 1 आया, उसने ग्राफ को देखा, अच्छा अब तेरी वैल्यू बढ़ने लग गई है। ठीक है, अब तेरी वैल्यू बढ़ने लगी यार, तब तुम, अब तो मैं तेरे को फॉलो करूंगा, अब तो मैं तेरे पर ही आ जाता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही x इज इक्वल टू 1 से क्रॉस हुए, आपने वैल्यू ये लेनी शुरू कर, और ये कब तक लेंगे आप? x इज इक्वल टू 2 तक लेंगे। ठीक है भाई, तो बेटा अब ये मत कहना कि सर यहाँ पे तो नेगेटिव आई है, फिर से वैल्यू आप तो अभी भी ज्यादा पर थे। ऐसा नहीं होता है, वो एक्चुअली में क्या कर रहा होता है, वो जो जी एक्स है वो देख रहा होता है कि वो फंक्शन एफ को देख रहा होता है। ठीक है, कि कब एक्स के चेंज होने पर कब ये वैल्यू जो है मेरे को मेरे अकॉर्डिंग देना शुरू करेगा, मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वो एक्चुअली में उसको देख रहा होता है। आप इस बात से कंफ्यूज मत होना कि भैया यहाँ पर तो वैल्यू 0 थी, है ना, और यहाँ पे वैल्यू अगर 1 के राइट में भी मैं देख रहा हूँ तो नेगेटिव आ रही है, तो सर ये क्यों आया? हमने बात तो मैक्सिमम की थी। मैं क्या बोल रहा हूँ कि वो किसके ग्राफ को देखता है? एफ के ग्राफ को देखता है, जी, राइट। जैसे ही उसे एक्स पर वैल्यू बढ़ती दिखेगी तो वो उस पर आ जाएगा। अगर मैक्सिमम की बात करें, वैल्यू घटती दिखेगी तो वो उस पर आ जाएगा। ठीक है, तो इस बात से कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि x इज इक्वल टू 1 के राइट में फिर वो ग्राफ को फॉलो करेगा और तुम्हारा ग्राफ ये बन जाएगा। ठीक है, तो अगर बेटा मैं डिफाइन करना चाहूँ gx को, है ना, सुंदर सी डेफिनेशन देना चाहूँ या मिनिमम मैक्सिमम हटाना चाहूँ, तो कुछ इस तरीके से हटाना। ठीक है, क्या है जी, क्या बना बेटा? जी बना एफ, है ना, जी एक्स इज एफ एक्स किस इंटरवल में? -2 टू -1 क्लोज। ठीक है, अब ये बना -1 जब x आया -1 ओपन से 0 क्लोज। ठीक है, फिर ये बना 0 जब x आया 0 ओपन से 1 क्लोज, और फिर ये बना fx जब x आया 1 ओपन से 2 क्लोज। ठीक है बेटा, और fx की डेफिनेशन मुझे पता है x² - 2 mod x है, और मॉड भी मैं हटा सकता हूँ इस इंटरवल को देख के। ठीक है, तो फिलहाल x यहाँ पे नेगेटिव है तो मॉड हटेगा नेगेटिव, तो ये बनेगा x² + 2x, राइट। जब x का इंटरवल है -2 से माइनस, राइट, -1 है जब x है -1 से 0। ओके, 0 है जब x इनका इंटरवल 0 से 1 है, और ये एफ एक्स मतलब
एक्स स्क्वायर माइनस मॉड एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 मॉड एक्स, और एक्स यहाँ पे पॉजिटिव हो गया है तो मॉड पॉजिटिव हट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, राइट। जब एक्स का इंटरवल आ गया 1 से 2, ठीक है बेटा। तो बेटा मैंने यहाँ पे gx को प्रॉपरली डिफाइन कर दिया है, जिसने बोला था फाइंड gx, और उसने फिर वो क्या बोला है, हैंस डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूटी देख लेते हैं, कॉन्टिन्यूटी से फिर डिफरेंशियबिलिटी पर बात हो जाएगी, ठीक है। चलिए बेटा, तो मैं ये देख रहा हूं कि x इज इक्वल टू 0 पर, x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। अगर मैं कॉन्टिन्यूटी की बात करता हूँ, कॉन्टिन्यूटी, तो एट x इज इक्वल टू 0, है ना, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, hence not differentiable at x is equal to 0। ठीक है बेटा, x is equal to 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है। ऑल्सो एट x is equal to 1 फंक्शन इज अगेन डिसकंटिन्यूअस, अगेन at x is equal to 1 function is non function is discontinuous and hence it's so non differentiable, राइट बेटा। तो इसको कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी दोनों में मैंने एक साथ बात कर ली है, तो सिर्फ इसमें यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम ग्राफ, है ना। ग्राफ को देखते हुए मैंने यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी पर बेटा बात कर ली, ठीक है। आई होप तुम्हें ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब बेटा एक दो क्वेश्चन होमवर्क लिख लेते हैं। चलिए बेटा, तो मैंने ये क्वेश्चन होमवर्क लिख दिया है। क्वेश्चन इज एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ एफ टी and t is lying between 0 to x closed and x is lying between 0 to pi by 2 closed। मतलब मैं बता देता हूँ फिर भी, मतलब मैं बता देता हूँ फिर भी यहाँ पर कि जो t का इंटरवल है वो 0 से pi by 2 बना, ठीक है। एंड gx is pi by 2 minus x when x is in between pi by 2 open to 3 closed, ठीक है। डिस्कस कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ऑफ gx in 0, 3 closed, ठीक है। तो इसको तुम्हें खुद से करना है ट्राई। चलिए